नमस्कार दोस्तों, अंगुलीमाल की कथा, एक क्रूरता से करुणा की यात्रा। अंगुलीमाल की कथा बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें क्रूरता से करुणा की ओर परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कितना भी पापी व्यक्ति हो, उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया जा सकता है और कर्मों का फल अपरिहार्य होता है, लेकिन बुद्धिमानी और करुणा से हम अपने कर्मों के परिणामों को बदल सकते हैं। अंगुलीमाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका वास्तविक नाम आहल्ला था। एक प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने में असमर्थ था। उसके गुरु ने उसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है का उपदेश दिया, लेकिन आहल्ला का मन अहिंसा के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं था। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने में अपनी असफलता और उसकी महत्वाकांक्षा से निराश होकर आहल्ला ने एक भयानक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। एक दुष्ट गुरु के प्रभाव में आकर उसने एक भयावह व्रत लिया। उसने 999 लोगों को मारने और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनाने का निश्चय किया, जिससे उसे अंगुलीमाल उंगलियों की माला वाला का नाम मिला। इस घृणित कर्म के पीछे उसके मन में एक विकृत तर्क था। वह अपने इस कार्य को एक तपस्या मानता था, एक ऐसा कर्म जो उसे उस शक्ति और सम्मान तक पहुंचाएगा जो उसे अपने गुरु से प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसने अपने क्रूर कार्यों को इस प्रकार सही ठहराया और अपने अपराध बोध को दबाया। वह एक निर्दयी, हिंसक व्यक्ति बन गया था जिसने हजारों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। उसके क्रूर कार्यों से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और उनके जीवन में भय और अनिश्चितता छा गई थी। अंगुलीमाल का आतंक इतना फैल गया था कि लोग भगवान बुद्ध से उसकी क्रूरता रोकने की प्रार्थना करने लगे। भगवान बुद्ध, जो अहिंसा और करुणा के प्रतीक थे, अंगुलीमाल का सामना करने के लिए निकले। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा तो उसने उन्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध ने बिना किसी डर या क्रोध के उसका पीछा किया। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से बहुत तेज था, पर बुद्ध उससे हमेशा थोड़ी दूरी पर ही रहे। अंगुलीमाल जितनी तेजी से दौड़ता, उतनी तेजी से बुद्ध भी दौड़ते। अंत में अंगुलीमाल ने पूछा कि वो इतनी तेजी से कैसे दौड़ पा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। ये बात अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर गई। भगवान बुद्ध की शांति और करुणा ने उसके क्रोध और हिंसा को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या उसके किए हुए कर्मों का कोई निवारण है? क्या उसके लिए भी मोक्ष का मार्ग है? भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से उसकी पीड़ा और क्रोध के कारणों के बारे में पूछा और उसे धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने उसके भ्रमों को दूर किया और उसे सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे समझाया कि हिंसा से शांति नहीं मिल सकती और केवल करुणा और अहिंसा ही सच्चा मोक्ष प्रदान कर सकती है। उन्होंने उसे बताया कि उसके पूर्व के कर्मों का फल उसे भुगतना ही होगा, लेकिन वह अपने भविष्य के कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने अंगुलीमाल के हृदय में एक क्रांति ला दी। उसने अपने क्रूर कार्यों पर पश्चाताप किया और भगवान बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। उसने अपना नाम बदलकर आहल्ला रखा और शेष जीवन अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर बिताया। अंगुलीमाल ने तपस्या और ध्यान द्वारा अपने पूर्व के कर्मों के बुरे प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वह एक प्रसिद्ध भिक्षु बन गया और लोगों को हिंसा त्यागने और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उसने अपने जीवन का बाकी समय लोगों की सेवा में बिताया और उन्हें बुद्ध के उपदेशों से परिचित कराया। अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, कितना ही पापी क्यों न हो, परिवर्तन कर सकता है। उसके परिवर्तन की कहानी हमें आशा और प्रेरणा देती है। ये दर्शाती है कि करुणा और क्षमा की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे क्रूर व्यक्ति भी सही मार्गदर्शन और आत्म परिवर्तन के प्रयास से अपने जीवन को बदल सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंगुलीमाल की कथा कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कर्म का सिद्धांत, कहानी स्पष्ट रूप से कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है। अंगुलीमाल के क्रूर कर्मों के फलस्वरूप उसे दुख और भय का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने अपने पश्चाताप और अहिंसा के मार्ग पर चलने से अपने भविष्य के कर्मों को सकारात्मक बनाया और मोक्ष पाया। पश्चाताप और क्षमा की शक्ति, अंगुलीमाल का परिवर्तन उसके पश्चाताप और भगवान बुद्ध द्वारा दी गई क्षमा के कारण संभव हुआ। ये हमें सिखाता है कि पश्चाताप और क्षमा जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करुणा और अहिंसा का महत्व, भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा ने ही अंगुलीमाल के क्रूर हृदय को पिघलाया। ये दर्शाता है कि करुणा और अहिंसा ही सच्चा मार्ग है।
आशा और पुनर्जन्म का संदेश। अंगुलीमाल की कहानी हमें ये संदेश देती है कि भले ही हमने जीवन में भारी गलतियां की हों, फिर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये कहानी पुनर्जन्म और आत्म सुधार के अवसरों पर जोर देती है। गुरु का महत्व। अंगुलीमाल के प्रारंभिक जीवन में एक दुष्ट गुरु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि भगवान बुद्ध ने उसे सही मार्ग दिखाया। ये हमें एक अच्छे गुरु और मार्गदर्शन के महत्व को समझाता है। अंगुलीमाल की कथा एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। ये हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर परिवर्तन की क्षमता है और करुणा और अहिंसा ही सच्चा मार्ग है। ये कहानी हमें खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमें याद दिलाती है कि पश्चाताप और आत्म सुधार से हम अपने कर्मों के परिणामों को बदल सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। अंगुलीमाल की कहानी आज भी हमें आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा के महत्व की याद दिलाती रहती है।